स्पोकन इंग्लिश को लेकर काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं। तो ज़्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि कोई 1-2 मिनट में कोई ऐसी बात मैं कर दूं जिससे उनकी स्पीकिंग स्किल्स ठीक हो जाएं। बोलने का ताल्लुक जनाब बोलने से है। आप जितना कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की, उतना जल्दी आप उसे सीख पाएंगे। लेकिन जो आपको आज मैं टिप देने जा रहा हूँ, यू वुड लव इट, बिलीव यू मी, अगर आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एक तो अपने दिमाग को 5 से 7 दफ़ा ये जुमला सुनाएं कि दुरुस्त अंग्रेज़ी बोलना मसला नहीं है, अंग्रेज़ी बोलना मसला है। इसको मिलकर दोहराते हैं कि दुरुस्त अंग्रेज़ी बोलना मसला नहीं है, अंग्रेज़ी बोलना मसला है, यानी आदत डालना बोलने की। एक तहकीक के मुताबिक 3000 से ज़्यादा लफ्ज़ अंग्रेज़ी के आपको आते हैं, और ये जवाब है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि वोकैबुलरी की वजह से हमारी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है। वोकैबुलरी की वजह है ही नहीं किसी एतबार से। आप जिस भी कमरे के अंदर खड़े हैं या बैठे हैं, आप अगर अपने इर्द गिर्द गौर करें तो आपको कई ऐसे लफ्ज़ नज़र आएंगे जिनकी आपको उर्दू नहीं आती होगी। अंग्रेज़ी तो आपको उसकी आती ही होगी, सो आती होगी, आपको उसकी उर्दू नहीं आती होगी। तो इतने अल्फाज आपको आते हैं, लेकिन चूँकि उनका इस्तेमाल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें तो हमारे पास हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं है। दूसरे मानों में नेमत भी अगर इस्तेमाल में ना आए तो वो नेमत नहीं लगने लगती। वो फिर रहमत भी अगर इस्तेमाल में ना हो तो फिर हम उसमें नुक्ता निकाल कर उसे जहमत बना लेते हैं। तो आपके पास बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका आपको इल्म है, और आप अगर सिर्फ उन्हें इस्तेमाल में ही लाना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक आपकी अंग्रेज़ी ठीक हो सकती है। और दूसरा काम आप ये कीजिए, आप अपने सामने मोबाइल को रखिए। पहले हम बताया करते थे कि शीशे के सामने खड़े हों, तो अक्सर इंसान शीशे के सामने खड़ा होकर देखने वाली सोच की तरफ ज़्यादा चला जाता है और बोलने वाली सोच से हट जाता है। तो आप एक काम कीजिए, अपना मोबाइल सामने रखिए और उसमें रिकॉर्डिंग का बटन दबा के कोई सा भी अपने आप को टॉपिक दीजिए और उसके ऊपर आप बोलना शुरू कर दीजिए। चूँकि उस वक्त आपको कोई नहीं सुन रहा, ये खौफ ही आपको नहीं होगा कि पता नहीं आप गलत बोल रहे हैं या ठीक बोल रहे हैं। जो ही आप अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म करें, वो 30 सेकंड्स की हो, वो 1 मिनट की हो, वो 2 मिनट की हो, रिकॉर्डिंग ख़त्म करें, फिर उसे सुनें। जब आप उसे सुने तो इस दफ़ा आप उसे सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ गलत था, मेरी आवाज़ का उतार चढ़ाव कहाँ ठीक नहीं था, जिसको हम राइज एंड फॉल ऑफ टोन कहते हैं, उसको आप देखें। ग्रामर कहीं गलत थी, टेंस कहीं ठीक नहीं था, लफ्ज़ कहीं समझ नहीं आ रहा था, नो प्रॉब्लम। अब आपने जब एक दफ़ा सुन लिया उसको, 30 सेकंड वाले को या 1 मिनट वाले को या 2 मिनट्स वाले को, जब आपने उसे सुन लिया, दोबारा उसी टॉपिक पर फिर से अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। चूँकि आप सुन चुके हैं, अब थोड़ा आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ गलत था और मुझे अब ठीक करके बोलना है। और फिर तीसरी दफ़ा इस तरह एक टॉपिक पर रोज़ाना कम अज़ कम 3 दफ़ा अपने आप को रिकॉर्ड करके सुने, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो बड़े अच्छे गाने गाने वाले लोग होते हैं, जो कि वाकई गाना गाने वाले लोग होते हैं, उनसे अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि इंसान सुर में होता ही तब है जब वो अपने आप को सुनना शुरू करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी अगर आप सुर में होना चाहते हैं, दुरुस्त अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं, तो किसी के आगे जाकर बोलने की ज़रूरत नहीं, और ख़ास तौर पर नॉन नेटिव्स के आगे। चूँकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपकी अंग्रेज़ी पर एतराज़ करता वही है जिसकी अपनी अंग्रेज़ी ठीक नहीं होती है। जिनकी अपनी अंग्रेज़ी ठीक होगी वो कभी आपकी अंग्रेज़ी पर एतराज़ नहीं करेंगे, और ये सबसे बड़ी निशानी है कि एतराज़ करता वही है जिसके अंदर कमी होती है। जिसके अंदर कमी नहीं होती वो कभी किसी पर एतराज़ नहीं करता है। आप नेटिव के साथ जाके बात करके देख लीजिए, जिनकी ये ज़बान है, आप गलत बोल दोगे, आप लफ्ज़ दुरुस्त नहीं बोलोगे, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो आपको डिस्करेज नहीं करेंगे, वो आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा वो कोशिश उनकी होगी कि वो मुस्करा के आपको एनकरेज करते हुए मामलात को और तरह से देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इस वक्त, वो एक ही है, वो ये है कि बोलें, अपने लिए बोलें, अपने आप को सुने, अपने आप को रिकॉर्ड करें, फिर अपने आप को सुने। और आप यूँ भी कर सकते हैं, मसलन कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ज़रा 1 मिनट आधा मिनट बोलते हैं और उसके बाद ऐसे ना जैसे अंग्रेज़ी ख़त्म हो जाती है। अंग्रेज़ी ख़त्म नहीं होती, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। आप अगर कॉन्शियस होंगे तो आपको लगेगा आपकी अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई, और जब आपको लगेगा अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई है, आप कहेंगे जनाब वोकैबुलरी मुझे कोई लफ्ज़ दिमाग में नहीं आ रहा था। आपको लगेगा कोई सेंटेंस मुझसे नहीं बन पा रहा था, आपको लगा टेंस का मसला हो गया था, और ये टेंस तो मुझे आज तक नहीं आए, ग्रामर का मसला हो गया था। फिर आप कहोगे मेरे इर्द गिर्द माहौल ही ऐसा नहीं है जिसके सामने मैं बोल सकूं, सीख सकूं। हमें यार कह कौन रहा है कि लोगों के आगे जाकर बोलो। अभी तो हम आपसे ये कह रहे हैं 30 सेकंड के लिए अपने आप को रिकॉर्ड करें, 60 सेकंड्स के लिए अपने आप को रिकॉर्ड करें, 30 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट 30 सेकंड्स के लिए करें, फिर 2 मिनट्स के लिए, इस तरह 5 मिनट तक अपने आप को लेकर जाए रिकॉर्ड करते हुए। जब आप ख़ुद से बोलना शुरू कर दोगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आप दुनिया के सामने भी बहुत अच्छे सलीके और तरीके से बोल सकेंगे। और शुरू में उनके साथ जाकर बात करने की कोशिश करें जो आपको नहीं जानते, चूँकि जो आपको जानते हैं उनसे आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, वो आपको डिस्करेज करते हैं।
تو بغیر کسی احتیاط کے میں آپ سے عرض کروں گا، چونکہ اس میں کوئی ایکسیڈنٹ تھوڑی ہوگا اگر آپ غلط بول جائیں گے تو، موٹر سائیکل تھوڑی چلا رہے ہیں یا کوئی گاڑی تھوڑی چلا رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں اور جی بھر کے غلطیاں کیجئے، چونکہ آپ غلطیاں کریں گے تو آپ سیکھیں گے، اور جس میں غلطی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی وہ زندگی میں کبھی نہ سیکھ سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ سب کے سب محفوظ رکھتے ہیں، ہاں مگر طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ سننے کا۔